चालू है। चलिए गुरुत्वाकर्षण देख रहे थे, चैप्टर का नाम था, चलिए शांत रहिए, गुरुत्वाकर्षण। देखिए चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो एक भारतीय ज्योतिषी जो थे, चलो आ जाओ, भास्कराचार्य ये क्या थे? भारतीय ज्योतिषी थे। क्या थे जी? भारतीय ज्योतिषी थे। भारतीय वैज्ञानिक इन्होंने जो भास्कराचार्य साहब जो थे, इन्होंने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। 12वीं शताब्दी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा जी? ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य साहब जो थे ना, एक ग्रंथ लिखे हुए थे, जिस ग्रंथ का नाम था, हाँ ध्यान दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व पर चर्चा किया। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व पर चर्चा किया। इन्होंने भास्कराचार्य साहब जो थे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऐसे बात बताया कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी कहने का मतलब, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ये पृथ्वी पर आकर गिरती है। तो इसलिए गिरती है कि पृथ्वी जो होती है अपने केंद्र की तरफ क्या करती है? खींचती है। ये बात किसने बताया? भास्कराचार्य साहब ने बताया। ये कौन बताया जी? भास्कराचार्य साहब ने बताया जी कि अगर कोई भी वस्तु जब ऊपर जाती है तो इस पृथ्वी पर गिरती है, तो इसलिए गिरती है कि पृथ्वी जो होता है अपने केंद्र की तरफ क्या करता है? खींचता है, केंद्र की तरफ खींचता है। इसके बाद एक आइजक न्यूटन साहब आए। इसके भास्कराचार्य साहब के बाद आइजक न्यूटन। कौन है जी? आइजक न्यूटन। इन्होंने जब आया ना, आइजक न्यूटन जब भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम रखे थे क्या? सिद्धांत शिरोमणि। उस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि अगर कोई भी वस्तु ऊपर बने, उसी ग्रंथ में इन्होंने चर्चा किया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है। सबसे पहला 12वीं शताब्दी में इन्होंने चर्चा किया था। तो इन्होंने ये बात बताया कि अगर कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो पृथ्वी पर गिर जा रही है। तो इसलिए गिर रही है कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ उसको क्या कर रही है? खींच रही है। केंद्र की तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। उसके बाद आइजक न्यूटन ने बताया, आइजक न्यूटन, इनका जन्म जो हुआ है 1642 ईस्वी में जन्म हुआ है। 1642 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1642 में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ जी? किस परिवार में हुआ था? कृषक परिवार में हुआ था। किस परिवार में? कृषक परिवार में हुआ था। तो आइजक साहब 1642 में जब इनका जन्म हुआ, तो 1661 ईस्वी में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में कैम्ब्रिज, कौन जी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए चलेगा। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1661 ईस्वी में गए थे। कौन?
आइजक न्यूटन गए हुए थे। तो उन्होंने जब 1661 ईस्वी में गए, मात्र 4 साल अभी उस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की होगी, तब तक एक बीमारी आ गई, जिस बीमारी का नाम था प्लेग। 1665 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी आ गई। प्लेग नामक बीमारी आई। ये कब आया? 1665 ईस्वी में आया। 1665 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी आया, जिस बीमारी में के कारण न्यूटन साहब को 1 साल की छुट्टी मिल गई। कितने दिनों की छुट्टी मिली? 1 साल तक इनका विद्यालय जो हुआ बंद हो गया। 1 साल तक, 1 साल विद्यालय क्या हो गया? बंद हो गया। 1 साल तक विद्यालय बंद हो गया। तो न्यूटन साहब का जब 1 साल तक विद्यालय बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने छुट्टी में जब घर आए, जब घर उन्होंने आए, 1 वर्ष के छुट्टी के लेकर उन्होंने आए, तो उसी समय उन्होंने गुरुत्व बल का खोज निकाला। किस बल का खोज निकाला जी? गुरुत्व बल का खोज सबसे पहले किसने निकाला था? गुरुत्व बल का खोज आइजक न्यूटन ने निकाला। वो कैसे निकाला, किसी को पता है? चलिए खड़ा हो जाइए, आइए बोलिए बोलिए, वहीं से बोलिए। गुरुत्व बल का खोज आइजक न्यूटन ने कैसे निकाला? मतलब एक बार की बात है, जब वो अपने विद्यालय से 1 साल की छुट्टी पर थे ना, तो बैठे थे पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास। तो जब बैठे थे ना, तो देखे वहाँ पर आम के पेड़ से एक आम गिरा। तो उन्होंने सोचने लगे कि आम आखिर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। ऐसा माना जाता है कि जब आइजक न्यूटन साहब, ठीक है, आइजक न्यूटन साहब जब छुट्टी में थे, तो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। किस पेड़ के नीचे? सेब। ऐसा माना जाता है। जब सेब के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठा था, तो एक सेब उनके शरीर पर गिरा। एक सेब उनके शरीर पर गिरा। तो उस सेब के गिरने के कारण उन्होंने गणितीय के अनुसार, गणितीय संख्या के अनुसार इन्होंने पता लगाया कि ये सेब हमारे शरीर पर कैसे गिर गया। आखिर क्या बात है कि सेब शरीर पर गिरा है? ना इसके ऊपर हम मारे हैं, ना इसको कुछ किए हैं, तभी सेब मेरे शरीर के ऊपर गिर गया। तो इसी को देखो, आजकल हम लोग हैं, हम लोग के आगे सभी चीज रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं खोज कर पाते। लेकिन ये न्यूटन साहब कैसा व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर सेब गिरा, तो उस सेब से उन्होंने गुरुत्व बल का खोज कर दिया। जी, गुरुत्व बल के कारण ही हमारे शरीर पर क्या गिरा है? सेब गिरा है। यही ना बात होगा। तो ये जो इन्होंने गुरुत्व बल का खोज जब किया, तो इनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु जो थी 25 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी जी? 25 वर्ष की थी। कोई दिक्कत? चलिए लिखना चालू कीजिए। सबसे पहले लिखिए, तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण है, तीर लगा के लिखिएगा। भारतीय ज्योतिषी लिखिए, भारतीय ज्योतिषी, भारतीय ज्योतिषी लिखा रहा है, लिखो। भारतीय ज्योतिषी, भारतीय ज्योतिषी आचार्य भास्कराचार्य ने, आचार्य भास्कराचार्य ने, आचार्य भास्कराचार्य ने, आचार्य भारतीय ज्योतिषी आचार्य भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा। 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम सिद्धांत शिरोमणि था। एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम सिद्धांत शिरोमणि था। जिस ग्रंथ का नाम सिद्धांत शिरोमणि था। सिद्धांत
शिरोमणि था। इस पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले उन्होंने गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के बारे में जानकारी दी है। इस पुस्तक में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के बारे में जानकारी दी है। इस पुस्तक में उन्होंने गुरुत्व एवं गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी है। हो गया। इस पुस्तक में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के बारे में जानकारी दी है। हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए भास्कराचार्य साहब किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी है तो क्या बताओगे? सिद्धांत शिरोमणि। कोई दिक्कत? आइए, भास्कराचार्य ने यह बताया है कि भास्कराचार्य ने यह बताया है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। हो गया? केंद्र की ओर खींचती है। आकाशीय पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकाशीय पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकाशीय पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। फिर लिखिए 13। बाद में इस नियम को न्यूटन ने विस्तार से बताया। बाद में इस नियम को न्यूटन ने विस्तार से समझाया। बाद में इस नियम को न्यूटन ने विस्तार से समझाया। बाद में इस नियम को न्यूटन ने विस्तार से समझाया। हो गया? चलिए, आइजक न्यूटन। और क्या है बाबू? आइजक न्यूटन दिया है ना? आइजक न्यूटन लिखिएगा। आइजक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी को आइजक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी को आइजक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी को इंग्लैंड के एक निर्धन परिवार में हुआ था। एक निर्धन कृषक 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 परिवार में हुआ था जिन्होंने जो 1661 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। 1665 में 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया। 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया जिससे आइजक न्यूटन को कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया जिससे आइजक न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई, जिससे आइजक न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई, जिससे आइजक न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई, जिससे आइजक न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। इसी 1 वर्ष की छुट्टी में इसी 1 वर्ष की छुट्टी में इसी 1 वर्ष की